पर होता क्या है कि पहली रोटी खाता कौन है? गाय को देते हैं? नहीं देते। बेचारे पति को सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ता है, बेचारी स्त्री उठती है, पहली रोटी बनाई, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करने या ड्यूटी करने जाना है, तो पहली रोटी पति खा लेता है। और फिर कई माताएं जाती हैं मंदिर में, कई सहेलियों से मिलती हैं, अरे भैया तुम्हारे पति कैसे हैं? बोले हमारे पति तो बहुत अच्छे, गौ की तरह है। अरे भाई गाय की रोटी खाएगा तो गाय की तरह ही तो होगा। और कहते अच्छा ये बताइए, लास्ट की रोटी किसको देनी चाहिए? लास्ट की रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। अब बेचारी घर की स्त्री सारी रोटी बनाती है, बाद में रोटी बचती ही नहीं है, लास्ट की बचती है, कुत्ते को देनी चाहिए, लेकिन क्या करें, अगर मैंने कुत्ते को दे दी तो हम भूखे रह जाएंगे, तो लास्ट की रोटी वो स्वयं खा लेती है। पहली रोटी पति को, पति हो जाए गाय की तरह, और लास्ट की रोटी पत्नी को, अब पति हो जाए, अब हो भी रहा है, पत्नी बोलती रहती है, बेचारा पति सुनता रहता है। चींटी को भी आप नित्य भोजन दें, मछलियों को भी नित्य आप भोजन दें। चींटी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हर इंसान नित्य 5 चीजों से बच करके रहे। सदा दुराचार विमार गहा, क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। सप्ताह यज्ञेन कलो फुलंति। हम नित्य इंसान के लिए क्या करना चाहिए? बोले नित्य भगवान का भजन करें, लेकिन एक बात का हर इंसान को, हर भक्त को एक बात का विशेष याद होना चाहिए, क्रोध अग्नि दग्धाश्च कुटिका। हर इंसान के लिए क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई भजन करें, हम अपने घर में रहें, 7 दिन का हम अनुष्ठान में रहें, तो हर इंसान को 7 दिन तक कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। अगर आपकी कामना पूर्ण हो रही हो और अगर आप क्रोध करोगे तो ऐसा भाव आता है कि आपका क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, आपका सब पुण्य नष्ट हो जाएगा। क्षण भंगुर नष्ट, क्षण भर में। और 7 दिन में जीने की अगर सही कला आपको सीखनी है या होनी चाहिए, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुलंति ते। 7 सप्ताह यज्ञेन कलौ पुलंति ते। हर इंसान को 7 दिन में अगर जीने का हक है, और अगर वो सही तरीके से जीना चाहता है, तो हर इंसान को एक काम और अवश्य करना चाहिए। 7 दिन जीने का अधिकारी तो वही है। कौन है? सप्ताह वृत्तिनां पुंसां निर्णुमा सुरनारदा, विष्णु दीक्षा विहीनाना नाधिकार कथाश्रमे। 7 दिन जीने का
7 दिन की पूजा का फल प्राप्त करने का अधिकारी कौन है पता है? सप्ताह वृत्तिनाम पुंसाम, 7 दिन जीने का अधिकारी हुई है। सुडु नारदः, नारद जी जैसे संत से विष्णु दीक्षा विहीना, जिसने नारद के जैसे, नारद के स्वरूप के जैसे, नारद के गुण के जैसे किसी गुरु से विष्णु दीक्षा विहीना नाम, भगवान की सनातनी की वह विष्णु दीक्षा से ग्रत होकर के विष्णु दीक्षा विहीना नाम और नाधिकार कथा में कहते हैं जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली हो तो नाधिकार कथासुर में उसको कोई कार्य करने का या उसको इस जीवन में इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। नाधिकार कथासुर में हर इंसान का गुरु होना चाहिए और गुरु भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, गुरु 3 प्रकार के होते हैं। गुरु में हम क्या देखें? कहते तो हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, पर गुरु को जानने की क्या कला मिल सकती है? हम क्या सीखेंगे, कहां से लाएंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए? तो 3 तरह के गुरु होते हैं। पहला गुरु होता है लक्कड़ गुरु, दूसरा होता है फक्कड़ और तीसरा होता है ज्ञानी गुरु। देखिए फक्कड़ गुरु कौन सा है? अच्छा, गुरु का मतलब क्या है? जैसे किसी चेले का किसी से झगड़ा हो गया, उसके गुरु पास में रहते हो तो दौड़ते हुए गुरु के पास गया, बोले गुरुजी गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? बोले कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ा सा झगड़ा हो गया है और लड़ाई थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या करें? अगर फक्कड़ गुरु होगा तो क्या कहेगा पता है? तो तलवार लो मार के आओ उसको। जो अपने शिष्य को इस दुनिया में भ्रमित करे, आश्वासन देकर के रखे, वो फक्कड़ गुरु है महाराज। बस और कुछ नहीं आना जाता है उसको, कुछ नहीं आता, सिर्फ ओनली फेंकता है, कभी इधर से उधर, उधर की उधर, 4 बातें मिला करके बोलता रहता है, पर उससे अपने शिष्यों को कुछ शिक्षा में तो देने वाला है कुछ है नहीं, और शिष्य को कुछ मिलने वाला भी नहीं है ऐसे गुरु से। एक होता है ज्ञानी गुरु। झगड़ा हुआ, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा बेटा सब शांत हो जाएगा, 2 मिनट बैठ जाओ और गुरु मंत्र का थोड़ा सा जप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये ज्ञानी की है जो अपने शिष्य को हमेशा ज्ञान का पाठ पढ़ाता रहे, वो सच्चा ज्ञानी गुरु। पर इन 2 गुरुओं से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गुरु है तो वो है लक्कड़ गुरु। लक्कड़ समझते हैं आप लोग? लकड़ी, एक गुरु लकड़ी की तरह होता है। आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी की ही नौका बनती है, जो किसी बड़े तालाब में या किसी बड़ी नदी में आप लोगों ने नौकाओं को देखा होगा, नौका डली रहती है। वो नौका क्या करती है? अपने यात्रियों को इस पार से उस पार उतार देती है, पर वो लकड़ी, वह नौका उसी तालाब में डली रहती है। जिस तरह वह लकड़ी यात्रियों को इस पार से उस पार उतार देती है, वैसे ही कोई गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को इस पार से उस पार तक पहुंचा देते हैं, पर वो गुरु वहीं पर 5000 की नौकरी करते रहते हैं, लेकिन उनके पढ़े हुए बच्चे कोई डॉक्टर, कोई IAS, कोई PCS, कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ गुरु इस जीवन में है तो वो लक्कड़ गुरु है, जो भाव से उतारना, भव से पार कराने वाला हो। वहां ना तो ज्ञान चलता है ना भाव चलता है, वहां तो उसके हृदय में बैठे हुए भगवान का प्रभाव चलता है। हमारे हृदय में कौन बैठा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है।
रे मन मूरख, गुरु कहता है ना अपने शिष्य से, रे मन मूरख कब तक जग में गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख, क्यों व्यर्थ में तू अपना समय बर्बाद करता है? रे मन मूर्ख, ये व्यर्थ में समय बर्बाद मत कर, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय तू पछताएगा। याद रखना, हमारे घर में या हमारे परिवार में किसी का जन्म होता है या किसी का देहांत होता है तो हम 3, 4 या 5 दिन तक हम अशुद्ध हो जाते हैं। उस समय भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तो हमें आप लोग एक बात बताइए, और कहते यह है कि अंत समय राम का नाम होना चाहिए। अंत समय जब हमारी मृत्यु निकट आ रही हो तो हमें उस समय भगवान का नाम का सुमरण करना चाहिए। तो बताइए, हम अशुद्ध हैं तो हम नाम का सुमरण कर नहीं पाएंगे तो हमारे लिए मोक्ष नहीं मिलेगा, और नाम को अगर लेते हैं तो हम अशुद्ध हैं, पाप लग जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब आप अशुद्ध हैं उस समय सिर्फ एक ही मंत्र है जो आपको इस संसार से पार लगा सकता है। चाहे आप अशुद्ध हो, चाहे आपने स्नान किया हो या नहीं किया हो, आप किसी भी अवस्था में हो, एक मंत्र ऐसा मंत्र है, वो आप उस मंत्र का जप करने से भव से पार हो सकते हो। और वो मंत्र और कोई मंत्र नहीं, वो मंत्र गुरु मंत्र है। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा